हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सियाचिन 2.0। जी हां, सियाचिन में जीवन सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं बल्कि इंसानी हौसले और सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। अत्यंत कठिन मौसम में भी भारतीय सशस्त्र बल सीमाओं पर सर्वोच्च सतर्कता बनाए रखते हैं। इंडिया न्यूज आपको दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र सियाचिन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां हर सांस एक जंग है और हर कदम एक चुनौती। सियाचिन से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर की यह स्पेशल रिपोर्ट। आपको अनुमति चाहता हूं। सियाचिन ये सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं लेता, ये आत्मा और विश्वास की भी भूमि है। बेस कैंप के भीतर स्थित ओपी बाबा मंदिर, जहां बर्फ से ज्यादा मजबूत है आस्था। 1980 के दशक में ओम प्रकाश यहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तैनात थे। पोस्ट की रक्षा करते हुए उन्होंने वीर गति पाई, लेकिन उनका पार्थिव शरीर कभी नहीं मिला। भारतीय सेना ने उनके सम्मान में ओपी बाबा मंदिर का निर्माण किया, जो आज जवानों के लिए साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। सियाचिन की इन दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना के शूरवीरों की कई सारी कहानियां छुपी हुई है और उनमें से ही एक ओपी बाबा है। ओपी बाबा जो 1980 की दशक में यहाँ पर फौज में तैनात थे और उसके बाद दुश्मनों से मुकाबला करते करते ओपी बाबा जो है शहीद हुए और तब से लेकर अब तक ओपी बाबा को यहाँ पर पूजा जाता है। और जो भी कोई रेजिमेंट यहाँ पर आती है, जो भी कोई नई ब्रिगेड आती है, तो सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पर हवन किया जाता है। भारतीय सेना के ये जवान जो है ओपी बाबा की ब्लेसिंग इस वक्त ले रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड पोस्ट जाते हैं। ओपी बाबा आज भी जवानों के सपनों में आते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना कि कहीं ना कहीं हम इंसिडेंट की अगर हम बात करें होने का अंदेशा हो, तो उस वक्त ओपी बाबा जो है जवानों के सपने में आते हैं और उन्हें ये बताते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं, सतर्क करते हैं। यानी ओम प्रकाश बाबा जो कि भारतीय सेना में 1980 की दशक में दुश्मन से लोहा लेते लेते शहीद हुए, आज भी उनकी याद में जो है यहाँ पर जवान उन्हें याद करते हैं, जवान उन्हें पूछते हैं और उन्हीं की याद में जो है ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। जो भी यहाँ पर कोई भी जवान आता है तो वो ओपी बाबा की ब्लेसिंग्स यहाँ पर लेता है। और यहाँ पर अभी जो है एक हवन हुआ, यानी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी जो है आज भी सुनाई जाती है। हालांकि अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें 1980 की दशक में, ये बताया जा रहा है कि दुश्मन से मुकाबला करते करते ओपी बाबा ने भूमि की रक्षा की और उस समय जो है दुश्मन को जो है मात दी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ओपी बाबा की जो अगर हम बात करें वो उनके हवाले से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन्हें आज भी जो है याद किया जा रहा है। और जवान जो यहाँ पर अलर्ट होते हैं उनके सपनों में ओपी बाबा आते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना या कोई इंसिडेंट घटने वाला होता है, चाहे हम एवलांच की बात करें या दुश्मन की किसी भी हरकत के बारे में, किसी न किसी जवान के सपनों में ओपी बाबा आते हैं और उन्हें सतर्क करते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है, कई ऐसे इंसिडेंट जो है वो हुए हैं और यहाँ पर आज भी जो है ओपी बाबा को रिपोर्ट किया जाता है। उनका एक कमरा अलग से रखा गया है जहां पर उन्हें रिपोर्ट जो है किया गया है। हालांकि ये यहाँ पर एक नई चीज़ है जो देख रहे हैं आप, सियाचिन के इस मंदिर में है हम। यहाँ पर ओपी बाबा को पूजने वाले तमाम तर धर्म से जुड़े लोग जो है, जो जवान जो है यहाँ पर आते हैं। हालांकि टूरिस्ट भी जो है यहाँ पर जब भी आते हैं तो सबसे पहले ओपी बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ से ये जवान जो है ओपी बाबा को रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग कहानी जो है शुरुआत होती है। सियाचिन के इन कठिनाइयों भरे सफ़र में हमने ये एक चीज़ भी आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो है ओपी बाबा के नाम पर एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ जवान जो है ओपी बाबा को रिपोर्ट करते हैं। जवानों का विश्वास है कि ओपी बाबा आज भी सियाचिन की रक्षा करते हैं। कहा जाता है वो सपनों में दुश्मन की गतिविधियों या आने वाले खतरों की चेतावनी देते हैं।
एक अलग कमरा है जहां जवान रोज अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट देते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने से पहले हर सैनिक यहां आशीर्वाद लेता है, क्योंकि सियाचिन में हौसले के साथ आस्था भी जरूरी है। ओम प्रकाश बाबा के नाम पर यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर उनका एक कमरा है जहाँ पर जवान जो है ओम प्रकाश बाबा को रिपोर्ट करता है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जवान चंदन कॉम्प्लेक्स रिलीज करने के लिए आपको अनुमति चाहता हूं। जय हिंद बाबा। देखिए, भारत के शूरवीरों की कहानी जो है यहाँ पर एक अलग रंग, एक अलग रूप में आपको दिखेगी। ओम प्रकाश बाबा 1980 के दशक में दुश्मन का मुकाबला करते करते शहीद हुए और ये बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी डेड बॉडी जो है नहीं मिली है, लेकिन आज भी जवानों के सपनों में ओम प्रकाश बाबा आते हैं और उन्हें सतर्क करते हैं। जब भी दुश्मन की तरफ से कोई गतिविधि होती है या जब भी कोई आफत आती है, एवलॉन्च जैसी कोई हरकत होती है, तब ओम प्रकाश बाबा जो है जवानों के सपने में आते हैं, उन्हें सतर्क करते हैं और इसी वजह से ओम प्रकाश बाबा को यहाँ पर माना जाता है। ये ओम प्रकाश बाबा की वो जो आप देख रहे कपड़े हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी है यहाँ पर और बिस्तरा यहाँ पर लगा हुआ है। शाम को जब भी या दोपहर की अगर हम बात करें, यहाँ पर खाना रखा जाता है ओम प्रकाश बाबा के लिए। मंदिर के साथ साथ उनका जो ये कमरा बनाया गया है, यहाँ पर लाइट जो है ऐसी ही चलती रहती है। यानी एक सम्मान जो है भारतीय सेना ने ओम प्रकाश बाबा को दिया है यहाँ पर, जो हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी जो है सियाचिन में एक अलग मोड़, एक अलग रूप जो है वो लेती है। ओम प्रकाश बाबा भी उन्हीं में से एक सेना में जवान थे जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला करते करते जो है शहादत ली और उसके बाद जो है उनके नाम पर यहाँ पर यह मंदिर जो है कायम किया गया। सियाचिन की बर्फ में कई कहानियां दबी हैं, वीरता, बलिदान और अमर शहादत की। भारतीय सेना ने सियाचिन पर नियंत्रण के बाद कई जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उनकी याद में बना ये वॉर मेमोरियल, जहां हर माल्या अर्पण, हर सलामी देश के ऋण को याद दिलाती है। यहाँ तैनात हर सैनिक शहीदों को नमन कर आगे बढ़ता है, क्योंकि सियाचिन में हर कदम शहादत की विरासत पर रखा जाता है। भूमि की रक्षा के लिए सेना के जवानों ने जिस तरह से सियाचिन में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जान जो है देश के नाम कुर्बान की है, उसकी एक जिंदा मिसाल इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। यानी 1980 से लेकर अब तक जितने भी वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। जो भी जवान यहाँ से फॉरवर्ड पोस्ट तक जाता है, उन जवानों को यहाँ पर, वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान निछावर देश के लिए की है, उन्हें श्रद्धांजलि जो है अर्पण करनी पड़ती है। और यही तस्वीरें हम आपको सियाचिन में इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो ट्रेन होकर जवान इस समय आए हैं और उनकी 21 दिनों की ट्रेनिंग जो समाप्त हुई है और इसके बाद यही जवान जो है आप फॉरवर्ड पोस्ट पर जो है जाएंगे, वहाँ पर ड्यूटी देंगे। इस तरह यहाँ पर जो है ये समनी मनाई जाती है। यही जवान जो है यहाँ पर जो है इन वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और इसी तरह की समनी जो है यहाँ पर होती है। इससे पहले हमने दिखाया था कि ओम प्रकाश बाबा का मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया और वहाँ पर भी ये जवान जो है उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए नजर आए। और अब आगे जो है यहाँ पर इसी वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वीर जवान जो है कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और फिर कठिनाइयों भरे रास्तों से देश की भूमि की रक्षा करते हैं। ये वो वीर जवान है जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान जो है देश के लिए कुर्बान की है और आज देश इन्हें नमन करता है। और आगे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है, ये दर्शाया गया है। और सियाचिन में
भारत का तिरंगा किस तरह से शान से लहरा रहा है। आगे जो आप ये रिज देख रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि एक समय में यहाँ से एक तूफान आया था और कई सारी चट्टानें जो है यहाँ से खिसक के नीचे आ गई थी। उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान जो है हुआ था, लेकिन उसके बाद जो लगातार देख रहे हैं हम, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये भी बताया गया है कि 1000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो है अभी तक भूमि की रक्षा करते करते सियाचिन में शहीद हुए हैं, जिनके लिए यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। और हर एक जवान को यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल के सामने जो है श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ती है। जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर रीटलिंग सेरेमनी जो है वो की जाती है। यानी कई सारी चुनौतियाँ, कई सारे अगर हम देखें कठिनाइयाँ यहाँ पर एक वीर सैनिक को जो है उनको करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर अगर हम भारतीय सेना के इन वीर जवानों की बात करें जो भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है हमेशा किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। कई बार हमने देखा कि दुश्मन से लोहा लेते लेते हमारे कई सारे वीर जवान जो है शहीद हुए। और उसके बाद मौसम की कहीं ना कहीं जहाँ तक बात आती है, मौसम का काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है यहाँ पर रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -60 है और बर्फ़ इस समय गिर रही है। और सियाचिन के ग्लेशियर्स की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पर ये वीर जवान जो है अब यहाँ ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जो है पोस्टिंग पर जाएंगे और अपनी देश की भूमि की रक्षा करेंगे। और देश और दुनिया को इंडिया न्यूज़ के ज़रिए हम आज दिखा रहे हैं कि किस तरह सियाचिन में एक जवान की लाइफ, एक जवान जिंदगी गुजारता है और किस तरह भूमि की रक्षा करता है। देश के ये वीर सैनिक जो है सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। 21 दिन का कठोर परीक्षण पूरा करने के बाद जवान अब तैयार हैं फॉरवर्ड पोस्ट की ओर बढ़ने के लिए। ये सफर आसान नहीं। इन पोस्ट तक पहुंचने में 15 से 10 दिन लगते हैं और वो भी तब जब मौसम इजाजत दे। इस कठिन परीक्षा को पार करने वाले ही कहलाते हैं सियाचिन वॉरियर्स। 21 दिनों की परीक्षा में पास होने के बाद भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है अब फाइनल पोस्टिंग पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, साथ साथ इन्हें स्वीट्स भी दिए जा रहे हैं। काफ़ी कठिनाइयों भरा ये सफ़र रहा। 21 दिनों की ट्रेनिंग थी और 21 दिनों की ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में आपको ड्यूटी देनी है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो बन सकती है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये इस प्रोग्राम का फाइनल स्टेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है ओपी बाबा यानी ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग्स ले रहे थे और अब जो है ये फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है कई सारी कठिनाइयों, कई सारी परिस्थितियों का मुकाबला करता है। इन सीमावर्ती इलाकों में सरहद की रक्षा करते करते कई सारी चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को पार करने के लिए ये वीर जवान इस समय जो है तैयार है, क्योंकि आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक पहुंचने में लगभग 10 दिन बताया जा रहा है लग सकते हैं। और 10 दिनों में जो है कई जगहों पर हाल्ट भी करना पड़ा है। मौसम काफ़ी ख़राब रहता है इन जगहों पर, क्योंकि हिली टेरेन्स है जो हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं चुनौतियों को पार करके ये वीर जवान जो है भारत की भूमि की रक्षा करता है, जो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दुश्मन का एरिया जो है वो काफ़ी आगे पड़ता है और यहाँ से पैदल जो है ये वीर जवान जाएंगे बिल्कुल इसी रास्ते से, और इस रास्ते से होते होते 10 दिन लग जाएंगे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में। और शुरुआत जो है आज हो चुकी है और इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से सियाचिन में किस तरह जवान जो है वो देश की भूमि की रक्षा करता है, ये हम लगातार दिखा रहे हैं। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जवान जो है 21 दिनों की कठिन और काफ़ी हम कह सकते हैं ख़तरनाक
ट्रेनिंग पाने के बाद अब तैयार है किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बार फिर से ओम प्रकाश बाबा के लिए जो है अब फिर से यहाँ पे ब्लेसिंग्स ली जाएगी। इन जवानों से ये ब्लेसिंग जो है ली जा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग लेने के बगैर जो है कोई जवान मूव नहीं कर सकता है। और यही कुछ हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाया आपको कि किस तरह अलग अलग सेगमेंट्स में ये ट्रेनिंग शुरू होती है। और इस ट्रेनिंग के बाद जो है अब इसका फाइनल स्टेज जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जवान तैयार है सीमाओं की रक्षा के लिए, और कई सारी परिस्थितियां, कई सारी कठिनाइयां जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन जवानों ने फेस की। लेकिन आगे इससे भी ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि मौसम तापमान 0 से नीचे -80 डिग्री जाता है, और तमाम परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए ये जवान तैयार है। फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने के लिए, भारत की भूमि की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है तैयार है किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुश्मन का ही खतरा नहीं रहता है, यहाँ पर मौसम की परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। एक बार फिर से ओम प्रकाश बाबा की जय, यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं, और इसके बाद ही आगे जो है वो मूव किया जाएगा, जो हम आपको इस वक्त तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर जो आगे रास्ता दिखाएगा, और इन्हीं को फॉलो करते करते ये जवान जो है अब अपना सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं। इन कठिनाइयों भरे रास्ते से जो है ये जवान निकलेंगे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे रोड जो है पैदल मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी पहाड़ियाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई सारी चुनौतियाँ हैं, और 10 दिन तक फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में जो है एक जवान को लगेंगे। यहाँ से शुरुआत जो है इसकी हो चुकी है। आगे जो है कई सारी जगहों पर हाल्ट भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब अभी भी है, और कई सारे खतरे होते हैं। कभी एवलांच का खतरा रहता है, तो कभी कभार जो है दुश्मन की तरफ भी जो है उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच जो है ये जवान जो है इस समय फॉरवर्ड पोस्ट मूव कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं आपको इस पूरी कहानी का फाइनल स्टेज कि किस तरह से ये वीर जवान इस समय फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। भारतीय सेना का ये वीर जवान जो है सरहदों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों भरी, काफ़ी ऊंची चोटियां और कई परिस्थितियां, उन सब का मुकाबला करता है भारतीय सेना का ये जवान, जो हमेशा अलर्ट रहता है भूमि की रक्षा के लिए। कभी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है इस भूमि की रक्षा की है। और आज भी हम इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स देश के इन वीर जवानों को सलाम करता है, जो देश की भूमि की रक्षा करते हैं। बर्फीले तूफानों के बीच तिरंगे के साथ बढ़ते कदम, ढलते सूरज में चमकता हुआ संकल्प, ये है सियाचिन में तैनात एक जवान की कहानी, जहां हर दिन प्रकृति के खिलाफ जंग है, हर सांस एक जीत, और हर सैनिक देश का मौन प्रहरी बनकर अडिग खड़ा है।